अपन सबसे पहले आते हैं, ये सबको मालूम है कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसका हम लोग उपयोग सभी कामों में करते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो वायर जो होता है इंसुलेशन निकालने के लिए, ऐंठने के लिए भी करते हैं, छोटे मोटे नट बोल्ट भी खोलने के लिए करते हैं। और इसका मालूम है कि हैंडल होता है, यहाँ पर इसमें कटिंग का पॉइंट दिया होता है, इससे हम कोई भी वायर आसानी से कट सकते हैं। पाइप ग्रिप का दिया है, गोल चीज को हम आसानी से हम पकड़ सकते हैं, स्लिप नहीं करेंगे, इसलिए इसको पाइप ग्रिप बोला गया है। यहाँ पे फ्लैट होती है, कोई भी चीज को जगड़ने के लिए, पकड़ने के लिए इस प्लायर का उपयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं, सभी को मिलाकर कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, कंबाइन करके बनाया गया है। यदि अपन देखा जाए कटर का, देखा जाए यहाँ पे कटर का भी दिया गया है। यदि इसका फ्लैट नोज प्लायर का देखा जाए, फ्लैट का भी काम कर सकते हैं। यानी देखा जाए 3-4 काम एक प्लायर से हम लोग सामान्यतः कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोला गया है। अब इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका इंसुलेशन लगा होना चाहिए। इसमें इंसुलेशन लगा हुआ है, हैंडल प्रॉपर इंसुलेट होना चाहिए। अब इसको बोलते हैं कि सावधानी क्या कहते हैं है कि इससे अब लोग गर्म चीज नहीं पकड़ेंगे। पहली सावधानी है, गर्म चीज पकड़ेंगे तो इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा, जिसके कारण जब हम लाइट पे काम करेंगे चालू लाइट पे तो हमें झटका लग जाएगा। जिसकी सावधानी अपन को रखना है। दूसरी सावधानी है जिसको हमें ठोकना पीटना नहीं है, हैमर की तरह यूज नहीं करना है, हमारी प्लायर खराब हो जाएगी। जिस काम के लिए हम यूज करेंगे वो काम नहीं होगा, स्लिप होकर हमारे हाथ में चोट लग सकती है। इस प्लायर का ये 2 सावधानियां ध्यान रखना, इसका यूज रखना। सभी कामों के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर को इलेक्ट्रिशियन वाला बंदा कर सकता है। सेकंड नंबर प्लायर आती है विकर्ण प्लायर, इसको हम कटर भी बोलते हैं। कटर सामान्यतः हम लोग वायर काटने के लिए, इसका सिर्फ एक ही काम है, वायर को हम अलग कर सकते हैं। कहीं भी वायर को काटना है इस कटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें भी हैंडल होता है, इसमें भी कटिंग पॉइंट दिया होता है, हैंडल इंसुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी चालू लाइन को भी कट करना चाहते हो तो कट आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद तीसरी नंबर आती है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे कम स्थान हो, कहीं पे छोटे जगह पे स्क्रू को डालने के लिए, स्क्रू को बाहर निकालने के लिए लॉन्ग नोज, इसका जो नोज होती है लॉन्ग किया जाता है। छोटे छोटे स्क्रू को फंसाने के लिए जहाँ पर ये प्लायर नहीं जाएगी वहाँ पे ये प्लायर चली जाएगी उस स्थान पर, उसको हम लोग कम स्थान पे, जहाँ पे कम जगह होती है वहाँ पे लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। इसमें भी राउंड नोज आती है, इसमें भी फ्लैट नोज आती है, 2-3 टाइप की इसमें भी आती है। फिर इसी तरह ये राउंड है, ये अपन लोग करते हैं कोई भी रिंग ओपन करने के लिए, रिंग में फंसा के इसको खोल लेते हैं तो रिंग फैल जाती है और अपन बाहर कोई भी चीज निकाल लेते हैं। फिर इसमें भी एक संसी आती है, विकर्ण कटर प्लायर बोलते हैं। विकर्ण, इसको क्या बोलोगे? विकर्ण कटर प्लायर। इसके माध्यम से हम लोग लकड़ियों से कील को बाहर निकालते हैं। जो हमारे लकड़ियों में जैसे बोर्ड है, आप बोर्ड बना रहे हो, कील ठोक दिए हो, उसको हमको निकालना है तो इसके संसी से विकर्ण कटर प्लायर से हम खींच भी सकते हैं आसानी से। यहाँ पे भी बनाया रहता है, ऐसे डाल के उठा दोगे, यहाँ पे कटिंग जो दिया है ना, इस कटिंग से अपन को कील में फंसा के उठा लेंगे तो कील बाहर आ जाएगी, या इससे हम फंसा के ऊपर खींच लेंगे बाहर आ जाएगी। तो इस मेहनत करने पर एक झटका समझना है। इसका नाम है विकर्ण कटर प्लायर या विकर्ण प्लायर बोल सकते हो। फिर ये कॉम्बिनेशन प्लायर हो गई, ये लॉन्ग नोज प्लायर हो गई, ये कटर हो गया, ये विकर्ण कटर प्लायर हो गया। इन सभी प्लायर को सेकंड नंबर स्क्रू ड्राइवर पे आते हैं। स्क्रू ड्राइवर सबको मालूम है कि स्क्रू को खोलने और कसने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, साइज में बड़े भी होते हैं। जैसे छोटे साइज देखा जाए ये भी होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत टाइप के आते हैं, मैकेनिकल भी और बड़े बड़े आते हैं। इसमें पॉजिटिव यानी स्टार एक साइड दिया जाता है, एक साइड माइनस दिया होता है। स्टार टाइप के स्क्रू खोलने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, माइनस टाइप के भी स्क्रू खोलने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबको मालूम है हैंडल होता है, ये बीट होती है, सैंड इसको बोल सकते हैं। ये जो खोलने वाला पॉइंट होता है इसको टिप बोला जाता है, टिप। इसी के माध्यम से हम लोग खोलते हैं। अब इसकी सावधानियां ये है कि अपन को जिस साइज का स्क्रू खोलना है उसी साइज के स्क्रू ड्राइवर को यूज करना है। जैसे अपन छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर खोल रहे हैं, स्क्रू खोले हैं, छोटा स्क्रू
ड्राइवर यूज करेंगे। बड़ा नट बोल्ट है अपना स्क्रू है, इसको बड़ा स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे। यानी अब हमको ये भी देखना है कि हमारा स्क्रू छोटा है तो छोटे स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, यदि बड़ा स्क्रू ड्राइवर है तो हम बड़े स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे। ठीक, फिर हम हैमर की बात कर लेते हैं। हैमर मतलब 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम सोनी ने बताया कि बाल पिन हैमर होता है। ये इस साइड जो बाल की तरह दिया है, इसे से हम पहचान करते हैं बाल पिन। ये फ्लैट दिया है, उसे सभी चीज को ठोकने पीटने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको फेस भी बोल सकते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। इसी प्रकार स्ट्रेट पिन या क्रॉस पिन इसको बोल सकते हो। ये चीज देखो, ये क्रॉस से चौकी सी दिया हुआ है, इसे फ्लैट दिया हुआ है। इन दोनों में यही अंतर है, इधर बाल की तरह बाल पिन हैमर, ये स्ट्रेट दिया हुआ चौका दिया, इसको स्ट्रेट पिन हैमर इसको बोलेंगे। फिर इसी के साथ तीसरा हैमर हमको मिल गया पैलेट। ये पूरा लकड़ी से बनाया जाता है। इसका उपयोग छोटी मोटी जो चद्दर होती है उसको सीधा करने के लिए, या अपन जब मोटर की बाइंडिंग करते हैं, मोटर की बाइंडिंग करने के बाद मोटर की बाइंडिंग को फिट करने के लिए इससे ठोका जाता है। यदि हम इससे ठोकेंगे तो हमारी मोटर की बाइंडिंग भी डैमेज हो सकती है, मोटर की बॉडी डैमेज हो सकती है, क्योंकि बॉडी पे ही ठोकते हैं, बॉडी खराब हो सकती है। इसलिए हम लोग मैलेट का यूज करते हैं। ये लकड़ी का बना है। मैलेट की कहानी खत्म हो गई। मैलेट के बाद कौन सा है भाई, तो क्या है हेक्जा। ये हेक्जा होती है, इसको हेक्जा ब्लेड इसको बोलते हैं। हेक्जा फ्रेम यहाँ से यहाँ तक होती है। हेक्जा जो ब्लेड होती है माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। हेक्जा ब्लेड की जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। ये ब्लेड 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबको मालूम है हैंडल होता है। हैंडल के बाद इस हेक्जा ब्लेड को हमें चेंज करना है या टाइट करना है। एडजस्टेबल स्क्रू या नट, एडजस्टेबल नट बोल सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग इसको टाइट करके आसानी से कर सकते हैं। अब इसको जो दांते होते हैं, दांते आगे की ओर होते हैं। जब हम इसको इधर करेंगे तब ये जाप को काटेगा, अपनी तरह खींचेंगे तो जाप को नहीं काटता। यानी जब हम धक्का देते हैं तभी ये जाप को काटेगा, पाइप को। जो भी अपन इसको लोहे की चीज को काटने के लिए यूज करते हैं, सबसे ज्यादा लकड़ी को यूज नहीं करते काटने के लिए। इसका उपयोग लोहे की पाइप वगैरह, लोहे के नट बोल्ट काटने के लिए हेक्जा का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्जा के बाद क्या है, कोल्ड चीजर। ये चीजर है, एक चीजर कहाँ है, ये चीजर। इसके माध्यम से हम लोग चीजर यानी छेड़ी जो होती है, इस छेड़ी के माध्यम से जब दीवार में फायरिंग करते हैं, जब झिर्रियाँ काटते हैं, उस झिर्री को साफ करने के लिए हम लोग हैमर और इसके माध्यम से पर साफ करते हैं, ना कि लकड़ी फाड़ने के लिए करते हैं। अब इसको हम बताना है कि लकड़ी फाड़ने के लिए हम लोग इस छेड़ी का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल में काम छेड़ी को वहाँ पे किया जाता है। कहीं पे दीवार को होल करना है, दीवार में अपन को लाइटिंग की फिटिंग कर रहे हैं, तो छोटे मोटे कंक्रीट की जो दीवार होती है उसको झाड़ने के लिए भी इस प्रकार की छेड़ी का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या पेनासो आली। इसमें 2-3 प्रकार की आली पेनन से होती है, की होल आली होती है, ये सामान्य आली होती है। इनके माध्यम से हम लकड़ी काटते हैं, ना कि लोहे की पाइप। ये भी लकड़ी काटेगी, ये भी लकड़ी काटेगी। जब आप बोल्ट फिट करोगे या जो लाइट की फिटिंग करते हो उसमें लकड़ी की गिट्टी लगाते हो, उस लकड़ी की गिट्टी काटने के लिए इस आली का यूज किया जाता है। गोवेला आली को बोल सकते हो। इस आली को जिसका जब धक्का देते थे तब ये कोई भी चीज को काटता था। इसमें दांते अपने ही ओर होते हैं, ये भी पूछा जाता है दांते किस ओर होते हैं, इसको बोल सकते हो अपने ओर होते हैं। जब आली को खींचते हैं तब इसमें से जाप को काटता, लकड़ी को काटता, खींचते टाइम जो हेक्जा होता था, जब उसको धक्का देते थे तब वो जाप को काटता था। क्लियर। नेक्स्ट